Hello बच्चों, let's see this question. The question says the element having highest electronegativity. Option A has period number 3 and group number 16. Option B has electronic configuration is of neon 3s2 3p5. C has 7 valence electrons and belongs to same period as that of lithium. D has 6 electrons in their p subshell and belongs to same period as that of magnesium. सो देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, हमें ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा एलिमेंट वो होगा जिसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। ठीक है, सो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये चार एलिमेंट है कौन से। ठीक है, सो देखो फर्स्ट में हमें क्या कह रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट में कि हैज पीरियड नंबर 3 एंड ग्रुप नंबर 16। ठीक है, सो हम हमारा ग्रुप 16 का एलिमेंट देखते हैं। तो ग्रुप 16 में हमारे पास जो सेकंड पीरियड में आता है वो होता है ऑक्सीजन और थर्ड पीरियड में आता है सल्फर। ठीक है, ये हमारी सेकंड पीरियड हो जाएगी और ये थर्ड पीरियड हो जाएगी। तो हमारा पीरियड नंबर 3 और ग्रुप नंबर 16। तो इसका मतलब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, सल्फर की हो रही है। ठीक है, ग्रुप नंबर 16 एंड पीरियड नंबर 3। सो ये है हमारा सल्फर। अब बी में देखो क्या दिया हुआ है, बी में ये कह रहा है हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन 3s2 3p5। ठीक है, सो इसका मतलब नियॉन कितना होता है हमारा 10, फिर ये 5 15 टू 17। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब 17 इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर कितना हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया 17। ठीक है, तो मतलब ये कौन हो गया, क्लोरीन हो गया। क्लोरीन का ही होती है ना नियॉन, एंड ये हो जाएगा नियॉन 3s2 3p5। ठीक है, सो मतलब यहाँ पे बात हो रही है क्लोरीन की। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन की बात हो रही है। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट है सी। सी में हमारे पास क्या दिया हुआ है, सी हमारा लिख देते हैं। सी में दिया हुआ है हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड बिलोंग्स टू सेम पीरियड एज दैट ऑफ लिथियम। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो गए, इट विल बिलोंग्स टू हेलोजन। हेलोजन के होते हैं ना 7 इलेक्ट्रॉन्स, जैसे यहाँ पे है क्लोरीन के, लेकिन बिलोंग टू सेम पीरियड एज दैट ऑफ लिथियम। सो हमारा जो लिथियम होता है, लिथियम ये कहाँ होता है, ये सेकंड पीरियड में होता है। ठीक है, लिथियम कहाँ होता है, सेकंड पीरियड में। तो हमारा सेकंड पीरियड का हेलोजन कौन होगा, फ्लोरीन। सेकंड पीरियड में कौन सा हेलोजन है, फ्लोरीन। तो मतलब यहाँ पे फ्लोरीन की बात हो रही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट डी में हमें दिया हुआ है हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर पी सबशेल एंड बिलोंग्स टू द सेम पीरियड एज दैट ऑफ मैग्नीशियम। अभी पी सबशेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सो देखो जो हमारा मैग्नीशियम है वो कहाँ पे होता है, हमारा मैग्नीशियम कौन से पीरियड में है, मैग्नीशियम हमारा थर्ड पीरियड में। ठीक है, मैग्नीशियम होता है थर्ड पीरियड में। अब ये कह रहा है कि इसके पास है 6 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर पी सबशेल। 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या है, कंप्लीटली फिल्ड पी सबशेल है। ठीक है, पी सबशेल कैसा है, कंप्लीटली फिल्ड है। तो कंप्लीटली फिल्ड तो किसका हो सकता है, नोबल गैसेस का हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, ये होगा नोबल गैस जो थर्ड पीरियड में होगी। तो थर्ड पीरियड में हमारी कौन सी नोबल गैस होती है, आर्गन होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर्गन। तो अब देखो, अब हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट आ गए, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन और आर्गन। अभी आर्गन तो हमें पता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत ही कमी होगी, होगी नहीं, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो नेग्लिजिबल। फिर हमारे पास है सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन। ठीक है, सो अब अगर हम देखें कि सल्फर, क्लोरीन और फ्लोरीन, तो ये तो हमारे हैलोजन है, फ्लोरीन और क्लोरीन ग्रुप 17 के, और सल्फर हमारा आता है ग्रुप 16 में, ऑक्सीजन के नीचे यहाँ आता है सल्फर। ठीक है, अभी देखो क्या होता है, एज वी आर गोइंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। और एज वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। ठीक है,
सो जैसे जैसे नीचे जा रहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, मतलब टॉप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, और जितना ज़्यादा राइट में रहेगा एलिमेंट उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा फ्लोरीन होगा वो क्या होगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा अमंग दीज थ्री। ठीक है, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, that it has 7 valence electrons and belongs to same period as that of lithium, and that will be fluorine. So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.